नमस्कार। मैं विद्याभूषण और आप देख रहे हैं जागृति फॉर एक्सलेंस। आज मैं आपके सामने एक ऐसे अद्वितीय साईं मंदिर की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जहां व्यक्ति को प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसे एक राजे की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। उसे एक राजमहल में ले जाकर उन्हें एक राजे की तरह प्रसाद दिया जाता है, ताकि उन्हें यह फील हो कि मैं भी बाबा का दर्शन करने के बाद मेरे सारे भाग्य राजा की तरह हो गए हों। आज की यह कथा केवल मंदिर की नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और दूरदृष्टा का एक साक्षात उदाहरण है। यह कथा प्रतिश्रेणी सिरगांव की है। आज की कथा केवल एक मंदिर की नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और दूरदर्शी सोच का एक साक्षात उदाहरण है। कथा कुछ ऐसी है। प्रकाश केशवराव दावले साहब, एक बार स्वप्न में उन्हें साईं बाबा का दर्शन हुआ और उसी क्षण उनके हृदय में यह संकल्प जागृत हुई, क्यों न यहां पर मैं एक साईं मंदिर का निर्माण कराऊं। यह केवल इच्छा नहीं थी, यह कर्म में बदला हुआ एक ऐसा संकल्प था जिसे उन्होंने श्रीणी मंदिर के समान ही एक बेहतरीन मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण करवाते समय उन्हें बहुत सारी पीड़ाओं को झेलना पड़ा, क्योंकि यह क्षेत्र काफी रूरल एरिया से बिलोंग्स करता था। अतः मंदिर में बनाते वक्त उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां हुई, खासकर भोजन के लिए। तब उन्हें यह ज्ञात हुआ, या फिर उनके दिल में एक ऐसी सोच जागृत हुई, क्यों न हम यहां पर एक ऐसे भोजनालय का निर्माण भी साथ में करवाएं, ताकि दूर दूर से आने वाले लोग वहां पर उन्हें भोजन प्राप्त हो। लेकिन यह भोजन भी कुछ खास करने की इच्छा से थी, क्योंकि उनका मानना था, चाहे वह गरीब हो, धनी हो, समृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, जब वह बाबा से दर्शन करता है तो वह एक राजा बन जाता है। अतः उन्हें इसी सोच, इसी दर्शन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे भोजनालय का निर्माण करवाया जो कि एक राजमहल था, जहां क्या आम क्या खास, सबको एक राजे की तरह ट्रीटमेंट मिलता है। और वहां की भोजन ऐसे परोसा जाता है, या फिर ऐसा व्यवहार किया जाता है कि आने वाले लोग को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वास्तव में मैं एक राजमहल में बैठकर भोजन या फिर महाप्रसाद ग्रहण कर रहा हूं। लेकिन यहां भी उनके दिल में वह शांति नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने सोचा शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ आगे किया जाए। फिर उन्होंने वहां पर एक स्कूल का निर्माण कराया, जो कि केवल ज्ञान नहीं, संस्कार की नींव डालती थी। उनका मानना था, जिस तरह एजुकेशन का बिजनेस बढ़ता जा रहा है, आज स्कूल्स, कॉलेज केवल शिक्षा दे रही है, और शिक्षा बिना संस्कार और संस्कृति के वह परिणाम नहीं देता जो उसे देना चाहिए। यदि आप शिक्षित हैं, इंजीनियर हैं, तो पुल का निर्माण तो करवा सकते हैं, लेकिन उसकी उम्र 1 दिन होगी या 2 दिन, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि शिक्षा के साथ संस्कार भी आपके साथ है, तो वैसी स्थिति में आपके द्वारा बनाए गए पुल का उम्र सदियों होता है। इसलिए उन्होंने उसी प्रांगण के पास एक बेहतरीन, असहाय और उन लोगों के लिए एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जिससे प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिल सके। यह है हमारा सिरगांव का साईं मंदिर। अगर आप पुणे या आसपास कहीं भी हैं, तो इस मंदिर में आके जरूर दर्शन करें। यह एक अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय मंदिर है। आइए, इसके और भी बहुत सारे पहलुओं और वहां के ट्रस्टी और तलेगांव के राजा सरदार सत्यशील साहब के साथ बातचीत करते हैं। वास्तव में यह मौका एक ऐसा मौका है जब हम
9 वर्ष के साथ शिरडी मंदिर में बाबा का आराधना के साथ वसुदेव कुटुंबकम की बातचीत करते हैं। आइए मिलते हैं इन सारे लोग के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। 9 वर्ष का आगमन और तलेगांव प्रति शिरडी में प्रत्येक व्यक्ति की यही कामना कि हमारा यह तलेगांव समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। हमारी सनातन की यही आकांक्षा है, वसुदेव कुटुंबकम। जो भी समाज के लोग हैं वह स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, विश्व शांति में बना रहे। आज इस उपलक्ष्य में हमारे तलेगांव के राजे सरदार सत्यशील दवाड़े साहब इस प्रांगण में आए हैं। उनका भी बस एक ही कामना है कि किस तरह से हमारे इस तलेगांव की समृद्धि बना रहे और प्रत्येक घर घर में अध्यात्म, सनातन और शांति बना रहे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं साहब से बातचीत कर रहा हूं। इन्होंने इस शिरडी संस्थान में कुछ ऐसी ज्योति जलाई है जैसे मानो शिरडी से बाबा खुद यहां आ गए हों। इतनी सर, आपके 2 आशीर्वाद शब्द। नमस्कार। मेरा नाम रवि यादव है और मैं यहाँ पे विश्वस्त हूँ। ये सब आप जो वैभव देख रहे हो, बाबा यहाँ के जो विराजमान हुए हैं, ये सब हमारे जो ससुर है और इनके पिताजी, ये मेरी धर्मपत्नी है मिसेस विभावरी देवले यादव। अभी साहब की जगह ये आए हुए हैं। तो जो ये आप वैभव देख रहे हैं, जो यहाँ पे शिरडी बस गया है, इसलिए इसका नाम प्रति शिरडी आ गया है। तो ये सब हमारे जो ससुर है माजी आमदार कैलाशवासी प्रकाश देवले साहब, ये सब इनकी दृढ़ इच्छा है और जो बाबा का आशीर्वाद है वो हिसाब से यहाँ पे ये शिरडी बस गई है। और इसको हो गए करीबन 2002 में उन्होंने स्थापना की यहाँ पे। और इसकी स्थापना के वक्त माननीय उपराष्ट्रपति यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत जी, ये आके यहाँ पे इन्होंने बाबा का आशीर्वाद लेके ये मंदिर की उद्घाटना हुई है। वो दिन है और आज का दिन है। साहब ने जो वैभव यहाँ पे बाबा के आशीर्वाद से क्रिएट किया हुआ है, आप बगल में आप देखेंगे तो एक बहुत शानदार राजवाड़ा बाबा के आशीर्वाद थ्रू देवले साहब ने बनाया हुआ है। ये इसका एक ही कारण है कि उनको यही लगता था कि उनके जो भक्त आते हैं यहाँ पे वो राजवाड़ा में बैठ के प्रसाद ले ले। तो ये एक्चुअली साईं बाबा की इच्छा है, जो इनके थ्रू बाबा के हमारे देवले साहब, इनके थ्रू ये सब यहाँ पे विराजमान हुए हैं। और कुछ और शब्द और कुछ और चीज़ें बताने हैं तो विद्यमान अध्यक्ष जो है सौ विभावरी यादव, ये थोड़े से आपको और डिटेल्स में बता सकते हैं। धन्यवाद सर। बड़ा ही खूबसूरत शब्दों के साथ आपने जिस तरह से बोला है कि हमारी जनसाधारण जो आर्थिक स्थिति या शारीरिक स्थिति से कमजोर हूं, वह शिरडी नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने तलेगांव में ही बाबा के लिए एक ऐसी व्यवस्था की ताकि चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, आर्थिक स्थिति या शारीरिक स्थिति से दयनीय, तो भी यहां आकर बाबा का दर्शन कर सकता है और वह सारे पुण्य को प्राप्त कर सकता है जो शिरडी में जाकर। और सबसे बड़ी चीज जो आपने बोला, जो एक राजवाड़ा, चाहे किसी भी व्यक्ति, धर्म, संस्कृति या आर्थिक स्थिति, सबके लिए राजसी भोग, और वह भी महल में, अद्वितीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। यह सोच ही यह बतलाता है कि वह कैसी सोच रही होगी जो ऐसे चीजों को पृथ्वी पर लाने का एक सफल प्रयास किया है। मैम प्लीज। ओम साई राम। सबसे पहले सभी भक्तों को और दर्शकों को मेरी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और प्रतिशिर्डी साई मंदिर की तरफ से। सगळ्या भक्तांना आणि दर्शकांना प्रतिशिर्डी साई मंदिर संस्थानकडून नववर्षाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। इथे आपण यावं
दर्शनाचा लाभ घ्यावा आणि महाप्रसादाचा सुद्धा लाभ घ्यावा या नवीन वर्षामध्ये. आज आज मी विभावरी जाधव इथे आपल्याला सगळ्यांना आमंत्रित करते की आपण नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच नव्हे तर वर्षभर येऊन साईबाबांचं दर्शन घ्यावं, त्यांचे आशीर्वाद घ्यावेत. जसं माननीय श्री कैलासवासी प्रकाश देवळे साहेबांनी ही प्रतिशिर्डी घडवली, तिथे सगळ्या भक्तांची काळजी घेण्यासाठी त्यांनी अन्नछत्र देखील बांधलं. अन्नछत्र राजवाडा जो आहे हा सगळ्या लोकांचा एक समन्वित विचार घेऊन त्यांनी हे घडवलं आहे. बाबांचे आशीर्वाद सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं ते एक माध्यम होतं आणि आज हे माध्यम, हे प्रतिशिर्डी मंदिर आपल्या सगळ्यांसाठी खुलं आहे आणि इथले आशीर्वाद सगळ्यांनाच मिळावेत, सगळ्यांपर्यंत पोहोचावेत, हा या दर्शन माध्यमाचा एक मुख्य उद्देश आहे. इथे उपस्थित मान्यवर सगळे आहेतच आणि आपण जे याल ते भक्त हे सुद्धा मान्यवरच असतील. त्यामुळे मी आशा करते की आपण सगळ्यांनी इथे येऊन जेव्हा बाबांचं दर्शन घ्याल त्यावेळेला त्या आशीर्वादांची प्रचिती तुम्हाला नक्की येईल. आपण मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद मैम। मातृशक्ति हमेशा से ही हमारी सनातन में अग्र स्थान पे है और मैम ने जिस तरह बतलाया कि यह एक ऐसी स्थान है जहां पर हर व्यक्ति स्वेच्छा से आए और चाहे आपकी आर्थिक स्थिति या शारीरिक स्थिति कुछ भी हो, राजमहल में भगवान का प्रसाद प्राप्त करने का अमोघ आनंद प्राप्त करें। अभी इसी पीढ़ी के सबसे नवयुवक, जो आज जिस तरह से स्थिति बदल रही है, नवयुवकों के हाथ में ही हमारा देश, हमारा तलेगांव, हमारा सनातन है। आपके दो शब्द। ओम साईराम। मी वरुण जाधव, कैलासवासी आमदार प्रकाश देवळेंचा नातू. सांगायचं झालं तर प्रतिशिर्डी ही भूमी निर्माण कशी झाली तर सुरुवातीला दादा जेव्हा आमदार होते 2000 साली, तेव्हा मंदिराच्या बरोबर समोरच त्यांनी आश्रमशाळा चालू केली होती. त्यांच्या आईच्या नावावरती आश्रमशाळाशी चालू केली होती. तेव्हा तिकडे शाळेमध्येच त्यांनी बोलता बोलता म्हणले की इकडे मला साईबाबांचं मंदिर चालू करायचंय. तर मग त्यांचे गुरु होते कोपरगावला, तर मग धोंडीराम बाबा चव्हाण हे त्यांचे गुरु होते. तर मग एकदा त्यांच्यासोबतच चर्चा करताना महाराजांनी पण सांगितलं की तुमच्या हाती इकडे प्रतिशिर्डी निर्माण होणार आहे. तर मग अशी सुरुवात झाली या मंदिराच्या स्थापनेची. जसं तुम्ही बघितलं शिर्डीचं जे मंदिर आहे तिकडे जे निंबाचं वृक्ष आहे, तसंच इथे पण म्हणजे हुबेहूब तसंच निंबाचं वृक्ष आहे. आणि मंदिराचं जर आपण मोजमाप पण तर बघितली तर इंचोन इंच शिर्डीच्या मंदिरासारखं आहे. म्हणून इथे आल्यावर कुठल्याही भाविकाला असं वाटणार नाही की आपण कुठल्या दुसऱ्या बाबांच्या मंदिरात आलोय. इथे आले की प्रत्येका भाविकाने इकडे पाऊल ठेवले की त्याला असं वाटतं की आपण शिर्डीतच आलो. आणि त्या भाविकाला कधी पण इकडे आलं की उपाशीपोटी न जायला किंवा नुसता हातावरती प्रसाद न ठेवता त्यांनी इकडे पोटभर मनसोक्त जेवावं म्हणून असा राजवाडा बांधण्यात आला. आणि तिथे राजस्थानी स्टाईलचं आपल्याकडे महाप्रसाद असतो. त्याच्यामुळे प्रत्येक भाविक इकडनं बाहेर जाताना खूप खुश होऊन जातो व इकडे मंदिरात आलं. मंदिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे आज आपण बाबांसमोर उभं राहिलो की आपल्याला एक जी मनाला शांती मिळते ती खूप महत्त्वाची आहे. व इकडनं बाहेर जाताना आपल्याला एक अशी ऊर्जा मिळते की आपण जे काम करतोय ते काम करताना बाबा आपल्या पाठीशी आहेत म्हणून आपल्या हातातले सर्व काम बरोबर पार पडते. तर हे मी सांगून दोन शब्द थांबवतो. धन्यवाद। जिस तरह से आपने बताया, जो एक स्कूल था वहां से यह मुहिम शुरू हुआ, वास्तव में गुरु की बड़ी ही कृपा रही है। इसलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इसको अंत करने से पहले माँ साहब, जो तलेगांव दवाड़े की महारानी साहिबा हैं और यहाँ की संस्कृति का पूरा दामोदार माता साहब पर ही है, इनके दो आशीर्वाद वचन। अरे माँ आप बोलिए। मी वृषालीराजे दाभाडे. फार पूर्वीपासून माझं आणि
ह्या देवस्थानची ज्यांनी स्थापना केलेली आहे ते प्रकाश देवळे, त्यांचं फार घष्ट नव्हती. आमचं एकच घर होतं, 2 घरं नव्हती. आम्ही एकत्र होतो. कारण ते शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख होते. तेव्हा माझे मिस्टर दादाराजे तालुका प्रमुख होते. त्यामुळं आमची इतकी जवळीक होती की प्रत्येक ठिकाणी, आता त्यांचे जे जावई आणि लेक बोलल्या त्यांच्या लग्नातही मी होते. आशीर्वाद त्यांना त्यावेळेपासूनच माझा आहे आणि असाच राहील, असंच मोठं होईल. तसंच इथं संस्थांमध्ये येऊन मला खरोखर इतकं शांत आणि हे वाटतंय की म्हणजे शब्दात मला व्यक्त करता येणार नाही. ते इतकं छान वाटलं, चांगलं वाटलं. आणि आमच्या वरूणनी आम्हाला फार आग्रह केला. तर वरूणच्या मुळं आज अगदी म्हणजे योग आला हा. आणि आम्ही आलो इथं आणि साईबाबांचा आशीर्वाद घेऊनच आम्ही इथून जाणार. धन्यवाद माँ साहब, आपके आशीर्वाद वचन न केवल हम लोग के लिए को सौभाग्य देगा बल्कि पूरे तलेगांव में एक ऊर्जा का संचार करेगा। हम लोग फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में एक नई चीज के साथ। धन्यवाद। 9 वर्ष का शुभारंभ साईं बाबा के इस प्रांगण में तलेगांव के राजा सम्मान का कार्यक्रम